Hello my dear students, welcome to back again our YouTube channel. So I am here Anwar. Today I will teach you a different topic, new topic. I hope जो लास्ट मैंने आपको करवाया था आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। डेली रूटीन हो गया, अपना डू हो गया, डू के साथ कैसे अपने सेंटेंस बनाते हैं वो भी हो गया। आई होप आपको अच्छी तरह से जितने भी टॉपिक हो गए अपने चैनल पे आपको समझ में आ गए होंगे। तो जो अपने चैनल पे नए हैं तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। ओके, सो अपना टॉपिक हुआ था डू प्लस ईएस बन गया डज। आज जो अपने बात करेंगे डज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ईएस की जो ईएस का जो सिस्टम है पहले इसको समझते हैं। ईएस क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हैं। सबसे पहले अपने ईएस या फिर एस को समझते हैं। ये लगता है वर्ब के साथ। कहां लगता है? सिंगुलर के साथ लगेगा। सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? जैसे ही, शी, इट या फिर किसी का नेम आता है। लगता कहां है? वर्ब के साथ लगता है और पॉजिटिव में लगता है। कहां लगता है? वर्ब के साथ लगता है और आंसर में लगता है क्या? ईएस या फिर एस। अब ये ईएस कहां लगता है और एस कहां लगता है? बहुत सारे स्टूडेंट कैंडिडेट इसमें कन्फ्यूज़न है कि ईएस कहाँ लगेगा और एस कहाँ लगेगा। इतनी बात तो क्लियर है कि ये वर्ब के साथ लगेगा, आंसर में लगेगा। जब अपने पॉजिटिव की बात करते हैं तब वर्ब के साथ ईएस या फिर एस लगता है। ओके, सो ध्यान से देखना इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो देखना तो ही आपको ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं ईएस कहाँ लगता है। कुछ वर्ब होती है जिनके लास्ट में कुछ वर्ड आते हैं। जब पॉजिटिव में वो वर्ब लगती है तब ईएस लगता है, अगर नहीं लगे तो एस लगेगा। सो जब वर्ब की लास्ट में लिख देते हैं यहां पर, जब वर्ब की लास्ट में ये वर्ड आए तो ईएस लगता है। अब ये वर्ड्स कौन कौन से हैं? जब वर्ब की लास्ट में ये वर्ड आए तो ईएस लगता है, अगर वो वर्ड नहीं आते हैं तो एस लगेगा। सो ध्यान से देखना, सी एच, एस एच, डबल एस, ओ और ओ एक्स। जब वर्ब की लास्ट में ये वर्ड आते हैं तब लगता है ईएस। विद एग्जाम्पल बताऊंगा, ध्यान से देखना। अब जैसे ये टीच है, टीच भी खुद एक वर्ब है, सी एच है लास्ट में। अब बात करते हैं अपने पॉजिटिव की, जैसे ही टीच इंग्लिश। अब ये सेंटेंस रॉन्ग है, यानी कि गलत है सेंटेंस। कैसे गलत है? वर्ब की लास्ट में ये क्या है? वर्ब है। वर्ब की लास्ट में सी एच है तो ईएस लगेगा। अब ये सही है, पॉजिटिव है। वह इंग्लिश पढ़ाता है, ही टीच इंग्लिश। अगर मैं यूं बोलूं तो सेंटेंस गलत है, रॉन्ग है। अगर मैं इसको बोलूं ही टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है, अब ये राइट है। जब वर्ब की लास्ट में ये वर्ड आते हैं, अब जैसे आपने देखा होगा वॉश, वॉशेस, क्या वह कपड़े धोती है? शी वॉश क्लॉथ्स, वह कपड़े धोती है। ओके, शी वॉशेस, एस एच है लास्ट में, हाँ एस एच है तो ईएस लगेगा। अब मैं बोलूं वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। एक के नहीं है इनमें तो क्या लगेगा? सिंगल एस लगेगा, ही स्पीक्स इंग्लिश। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ईएस कहाँ लगता है और एस कहाँ लगता है। आई होप इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या इसको नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने, आज बात करते हैं सिंगुलर की।
पहले अपने किया है डू, ईएस लग गया, बन गया डज। तो डज में जो कैंडिडेट आते हैं, सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं डू के जो कैंडिडेट हैं, आई, वी, यू और दे। आई मीन मैं, वी मीन हम, यू मीन तुम या फिर आप, दे मीन वे। प्रेजेंट सिंपल की बात इसमें हुई थी और इसमें भी प्रेजेंट सिंपल है। क्या है? प्रेजेंट सिंपल है। वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म। अब इनकी अपने बात कर लेते हैं जो कैंडिडेट आते हैं, इसमें कौन कौन से कैंडिडेट आते हैं। सिंगुलर कैंडिडेट ही, शी, इट या फिर किसी का नेम। सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं। इसका मीन होता है वह, इसका मीन होता है वह, यह, नेम किसी का नेम हो जाएगा। ओके, तो ही का यूज अपने किसके लिए करते हैं? बॉयज के लिए। शी का यूज अपने करते हैं गर्ल्स के लिए, कोई चीज के लिए। इट का यूज करते हैं कोई थिंग्स के लिए। नेम आपको पता है नेम रहेगा। बात करते हैं अपने इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन अपने कैसे पूछेंगे। तो जब क्या की साउंड पहले आती है तो डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज। अब जैसे क्या वह खाना बनाती है, क्या वह सुबह जल्दी उठती है, क्या की साउंड पहले आ रही है। डेली रूटीन टॉपिक हुआ है जो लास्ट, आई होप आपने अच्छी तरह से देखा होगा। सुबह से लेके शाम तक बोली जाने वाली जो इंग्लिश है, कौन कौन सी इंग्लिश होती है, कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, मॉर्निंग से लेके एट नाइट तक जो जो अपने करते हैं, तो इंग्लिश में मैंने आपको बताया लास्ट अपना जो टॉपिक है। उसी तरह से अपने जैसे क्या वह खाना बनाती है, डज शी, बनाती है। साउंड जो रहेगी लास्ट में ता है, ती है और ते है, ये रहेगी साउंड लास्ट में। डज शी मेक या फिर कुक फूड, क्या वह खाना बनाती है, क्या वह खाना बनाती है। तो क्या बनेगा सेंटेंस? क्या वह खाना बनाती है। डज शी मेक फूड, तो वह खाना बनाती है, शी मेक्स फूड। अब यहां पर के ई है, ई ऑलरेडी पहले से है तो एस लगेगा सिंगल। ओके, शी मेक्स फूड, वह खाना नहीं बनाती, शी डज नॉट मेक फूड, वह खाना नहीं बनाती, शी डज नॉट मेक फूड। या इसको डजंट भी बोल सकते हो, शॉर्ट में बोलना हो तो डजंट, इसको डजंट भी बोल सकते हैं। ओके, अब ये इसका क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है। डज शी एक्शन यानी कि वर्ब, शी एक्शन प्लस ईएस या फिर एस पॉजिटिव में, शी डज नॉट एक्शन, एक्शन मतलब वर्ब। ओके, सो एक बार और इसको देखते हैं ध्यान से। प्रेजेंट सिंपल में डू की अपने बात कर ली थी, आज अपने बात करेंगे डज की। ईएस लग गया, डज। डज कहाँ यूज करते हैं? सिंगुलर में। सिंगुलर के जो कैंडिडेट होते हैं ही, शी, इट, नेम। ही का यूज अपने करते हैं बॉयज के लिए, शी का यूज अपने करते हैं गर्ल्स के लिए, इट का यूज अपने करते हैं कोई चीज के लिए, नेम नेम रहेगा। वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में जो साउंड रहेगी ता है, ती है, ते है। ओके, इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ये रहेगा। डज शी एक्शन, शी एक्शन प्लस वर्ब के साथ ईएस या फिर एस, शी डज नॉट एक्शन। ओके, तब जैसे क्या वह खाना बनाती है, तो क्या बनेगा सेंटेंस? तीनों बनाएंगे अपने इसको, इंटरोगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। डज शी मेक फूड। अब जैसे क्या वह सुबह जल्दी उठती है, डज शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वह सुबह जल्दी उठती है, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वह सुबह जल्दी नहीं उठती, शी डज नॉट गेट अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, अब जैसे क्या वह
स्कूल जाता है। अब जैसे क्या हुआ है, स्कूल जाता है, क्या की साउंड पहले आ रही है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अपने किससे पूछेंगे, डज से। डज ही गो टू स्कूल, तो वह स्कूल जाता है, ही गोज टू, वह लास्ट में ईएस लग जाएगा, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ओके, आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। तो जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। आई होप बहुत इजी टॉपिक है, अपने को मेन मोटिव है इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एक इजी वे जो होता है कैसे अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, बोल सकते हैं, दूसरों के सामने हेजिटेट नहीं होना है, अपने को फ्रंट बोलना है दूसरों के सामने, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि कैसे अपने दूसरों के सामने बोलना है। ओके, सो डज अपना आज कंप्लीट हुआ। सो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने न्यू टॉपिक, न्यू वीडियो, ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने। नाइस टू मीट यू, हैव ए नाइस।